के महसर के कि जिस आधार पर ये शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महसर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब इसके आधार पर जिहादी फरमान पर पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के साथ बहुत सारी धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। आयोग ने इसके साथ ही 22 अप्रैल को केरल एवं मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी तलब किया है कि इस केस में आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताया जाए। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस जिहादी के पास इतने पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसाकर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। अब जब ये बात में मेरा देश पूरा मेरे साथ आकर खड़ा होगा, राष्ट्रवादी मुस्लिम भी मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई कि नहीं भाई, किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जबकि ये साक्षात साफ साफ चोट पहुंचाने वाली बात थी। और इसको जब देखा इस जिहादी ने कि ये मैं लगातार, चूंकि मंच पर आवाज मैं ही उठा रहा हूं और उस गरीब परिवार का जो उसको लेकर मैं ही इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो उसने मोनालिसा को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ जिस तरह से मीडिया में अनर्गल बातें कहलाई कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे टच करते थे, मुझे हरासमेंट करते थे और मुझे कई बार गलत तरीकों से छुआ और इसके साथ बहुत